इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट हो सकता है, बस हमारे डेडिकेशन, स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस मजबूत होने चाहिए। इम्पॉसिबल को आमतौर पर हम लोग समझते हैं असंभव है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब आप इसे डिवाइड करेंगे, आई एम पॉसिबल शब्द आएगा, इसका मतलब है कि मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी संघर्ष, आपके आत्मविश्वास और आपके मनोबल की ज़रूरत है। संघर्ष की कहानियाँ में एक और शख्स से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष करते हुए एक मुकाम हासिल किया है और आज नगर आयुक्त के पद पर धनबाद में विराजमान है। रविराज शर्मा जी, हम उनसे ही जुड़ते हैं। संघर्ष करके ही आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं सर, किस तरह की संघर्ष की गाथा रही आपकी? बिल्कुल, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जी। बिना संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होता है, तो मैंने भी संघर्ष किया है। तो पढ़ाई करने में उस समय किस सब्जेक्ट में रुचि थी आपकी ज़्यादा? देखिए, ऐसे तो मैं इंटर तक साइंस पढ़ा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में आर्ट्स पढ़ने लगा और मुझे ज्योग्राफी में बहुत रुचि बाद में हुई। हालांकि मैंने ज्योग्राफी रखा नहीं था ग्रेजुएशन में, लेकिन ज्योग्राफी में मुझे बाद में काफ़ी रुचि हो गई। जी। तो सर, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो लग रहा होगा कि आज नहीं पढ़ेंगे, घर से डांट सुनने को मिलता होगा, नहीं पढ़ना ही है तुमको हर हाल में, ऐसा कुछ माहौल होता था? देखिए, मैंने क्लास 4 तक की शिक्षा जो घर में की है, उसके बाद मैं हॉस्टल चला गया। जी। तो हॉस्टल का जो लाइफ है, मैंने उसको फॉलो किया है हॉस्टल में। तो घर आते थे तो बस छुट्टियाँ और मौज मस्ती का। तो घर में ऐसा नहीं था कि छुट्टियों में पढ़ना है, लेकिन हम लोग छुट्टियों में पढ़ते भी थे। अच्छा, ये बताइए, जैसे पढ़ाई के समय में ये क्या ज़रूरी है कि मतलब ट्यूटर को ही रखना ज़रूरी है या फिर अपने से ही लोग पढ़ सकते हैं? आप कि हमारे समय में बहुत ज़्यादा ट्यूशन की व्यवस्था नहीं थी। स्कूल के ही टीचर होते थे, अगर उनसे कोई डाउट होता था तो वो क्लास लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। उनके घर जा कर के हम लोग पूछ सकते थे। हम जो कि हॉस्टल में रहते थे, तो स्कूल में ही शाम को 6 से 7 आते थे टीचर, 2-3 आते थे टीचर, और जिनको उनसे कुछ डाउट होता था, कुछ होता था पढ़ना जानकारी, तो उनसे जाकर पढ़ लेते थे। आमतौर पे स्टूडेंट लाइफ हो चाहे जो लाइफ हो, अभी लोगों का कहना था कि माँ बाप का मार नहीं मिला तो प्यार नहीं मिला, आपने कभी खाया है क्या? हाँ, बिल्कुल, बचपन में तो हम सभी ने मार खाया है। हालांकि अभी माँ बाप बच्चों को नहीं मारते, बट उस समय तो हमने भी मार खाई है। मतलब ये ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है इस तरह से मार खाना? हाँ, बिल्कुल, पेरेंट्स का तो कंट्रोल ज़रूरी है, चाहे उनका तरीका जो भी हो। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, चूँकि दोस्त वगैरह भी आपके बहुत सारे होंगे पढ़ाई के मामले में, तो कुछ वैसे दोस्त भी मिले होंगे जो आपको बताते होंगे अरे क्या पढ़ना लिखना है यार? हाँ, बचपन में जो दोस्ती होती है या फिर कॉलेज में, तो सभी तरह के दोस्त रहते हैं। कुछ बहुत मस्ती करना चाहते हैं, कुछ अच्छे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, तो मिक्स रहता है। दोस्तों का जो रहता है ग्रुप, वो मिक्स होता है। तो कभी कभी होता था कि आपको पढ़ने का मन है और दोस्त बोलते नहीं, चलो आज मस्ती करके आते हैं। तो ये तो फिर स्कूल या ट्यूशन छोड़ के कहीं फिल्म देखने गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, तो ऐसा स्कूल छोड़ कर कभी फिल्म देखने के लिए नहीं गया। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, तैयारी किस चीज़ की कर रहे थे आप? जैसे जनरली 10th के बाद लोगों को रहता है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, तो आप क्या समझ रहे थे 10th के बाद? देखिए, जो नेचुरल है और जो पेरेंट्स हैं, बिहार के जो पेरेंट्स वाले थे, उनका यही था कि प्राइम की मेरा बेटा इंजीनियर बने, अगर नहीं बन पाएगा तो IAS बने, UPSC करे, यही प्राइम ऑब्जेक्ट होता था। मैंने भी 1 साल इंजीनियरिंग की परीक्षा दी थी, बट उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने शिफ्ट किया अपने आप को, मैं आर्ट्स में चला गया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी के प्रेरणा से मैं UPSC के लिए फिर तैयारी करने लगा। तो तैयारी के दौरान बहुत सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम भी आपने दिया होगा, उसमें बहुत सिलेक्शन हुआ होगा, कहीं नहीं भी हुआ होगा, निराश हुई थी क्या उसमें? हाँ, बिल्कुल, आप जब संघर्ष करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, अगर नहीं होता है तो निराशा होती है, लेकिन हमने इसको ओवरकम किया है। कभी निराशा को अपने हावी होने नहीं दिया। हमने उसको फिर से अपने आप को कंट्रोल करके फिर से हमने तैयारी प्रारंभ की। कितना बार आपने अटैम्प्ट लिया, उसके बाद सफलता मिली? हाँ, देखिए, हमने BPSC का 3 बार अटैम्प्ट लिया था। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर 3rd टाइम में मैं फिर फाइनली क्वालिफाई किया। कंपटीशन के एग्ज़ाम देने बाहर भी जाते होंगे, ट्रेन वगैरह सफ़र करते होंगे, बिना टिकट का सफ़र किया है क्या? नहीं, बिना टिकट का सफ़र तो नहीं किया है, लेकिन उस समय चूँकि जो स्टूडेंट हुआ करते थे, या तो क्लास 3 में या फिर जनरल बॉगी में ट्रेवल करते थे, तो हम लोगों ने भी क्लास 3 में और स्लीपर में और जो जनरल बॉगी, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सफ़र किया। ये कभी ऐसा वाक़या आपके साथ जो
टीटी के साथ कुछ टिकट को लेकर हो गया हो? चूँकि मैंने कभी बिना टिकट यात्रा नहीं की है तो ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ है। पुलिस कर्मियों के साथ कभी स्टूडेंट लाइफ में चाहे कॉलेज लाइफ में ऐसा वाक़या जो लगा हो कि नहीं पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई इंस्टेंस मुझे याद नहीं है, ऐसा कोई मौका मुझे। इस तरह की मौका नहीं मिले। अच्छा, दोस्तों के साथ कभी गिल्ली डंडा या और उस तरह की क्रिकेट खेला खेली किए हैं क्या आप? हाँ, बचपन में तो बिल्कुल उसमें वही गेम हुआ करता था। हम लोग गाँव में रहते थे, तो गाँव में तो गिल्ली डंडा और वो वही सब का गेम होता था। कंचा का गेम होता था, पतंग उड़ाना, पूरा खेला है? यही सारे उसमें गेम्स थे। तो हम लोगों ने वही गेम्स खेले हैं। बाद में क्रिकेट भी कुछ दिन खेला, बट स्कूल में। जी, घर में सर कौन कौन है आपके और अभी किन किन पोस्ट पर विराजमान है लोग? कि घर में मेरे माता पिता नहीं हैं, दोनों का देहांत काफ़ी पहले हो गया। मेरी पत्नी है जो प्राइवेट में जॉब करती हैं, और 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी कुछ सोचे होंगे कि जो आपने जो एम देखा था वो हो सकता है पूरा नहीं होता, बच्चे पूरा करें, ऐसा कुछ सोचा है क्या आपने? देखिए, आजकल बच्चों पे किसी चीज़ों को हमने थोपा नहीं है। उनकी जिसमें उनका इंटरेस्ट है, हमने उनको कहा है कि आपको जो इंटरेस्ट है आप वही करो। क्योंकि वो पहले एवेन्यूज़ बहुत कम थे, अभी तो एवेन्यूज़ बहुत सारे हो गए हैं। हर एक सब्जेक्ट में उनका अपना एक स्पेशलाइजेशन करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट है हमने उन पर छोड़ा है कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वही करें। हाँ, हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं, उनको जहाँ वो चाहते जाना, उनका जो प्रोस एंड कॉन्स है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है, ये हम उनको ज़रूर लोग गाइड करते हैं। अच्छा, ये शादी से पहले आप जॉब में आ गए थे कि शादी के बाद जॉब में? मैं बिल्कुल शादी के पहले से जॉब में था। मैं 4-5 साल जॉब करने के बाद मेरी शादी हुई है। जनरली आमतौर पर लोग मानते हैं कि महिलाएं जो है कि थोड़ा लक्की होती है, महिलाएं के आने के बाद ही लोगों को लक खुलता है, ऐसा कुछ मानना है क्या आपका? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारे जीवन में भी शादी के बाद बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, अच्छे पल भी आए हैं। एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान चाहे वो कॉलेज लाइफ हो चाहे स्कूल लाइफ हो, कभी मास्टर से डंडा मिला है क्या? नहीं, ऐसा कभी मुझे ऐसा नहीं मिला है। मतलब पूरा टीचर से कोई मार नहीं मिली है मुझे। मतलब पूरा आप अच्छे थे और ओबीडिएंट थे इसलिए मौका नहीं मिला? हाँ, माता पिता का पूरा जो वो डिसिप्लिन थे, उन्होंने भी जो शिक्षा दी है, तो यही हुआ है कि अनुशासन नहीं तोड़ना है, बिल्कुल सभी की बड़ों की बातें माननी है, जो बड़े कहते हैं उसको फॉलो करना। ये उसमें था, अभी भी ये है। तो हमने माता पिता के आदर्शों को का पालन किया, उनके जो वाक्य थे उसको हमने अभी तक याद रखा हुआ है। कभी इस टाइप के भी समय आ जाते हैं कि किताबें नहीं मिल पाती है या इकोनॉमिकल किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसा सिचुएशन आपके साथ कभी कुछ आया? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, चूँकि हमारे माता पिता बहुत वेल टू डू नहीं थे, और उस समय सुविधाएँ भी बहुत कम थी, किताबें भी बहुत सारी उपलब्ध नहीं होती थी। तो हम लोगों के पास भी किताबों की कमी रही है। फिर हम लोगों ने या फिर लाइब्रेरी में जा कर के या फिर किसी दोस्त से मांग करके हमने किताबें पढ़ी हैं ज़रूर। तो मतलब स्ट्रगल के लिए ये भी है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी? हाँ, बिल्कुल, आप स्ट्रगल करते हैं और मन से प्रयास करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। सर, अभी चूँकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पहले क्या उतने कंपटीशन रहते थे या अभी के मुकाबले? ये कंपटीशन तो पहले भी था, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन कंपटीशन हमेशा ही रहा है। सर, कभी ऐसा सिचुएशन भी आया होगा कि जो मौजूदा स्थिति है, कोई गेस्ट आ गए होंगे तो पढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही होगी, चाहे घर का स्थिति ऐसा होगा, रूम्स ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा कभी सिचुएशन आया है क्या? हम लोग, हाँ बिल्कुल, हम लोग गांव में रहते थे। जी। और पहले ही था कि गेस्ट आते थे तो पूरी फैमिली आते थे और काफ़ी लंबे दिनों तक साथ रहते थे। तो ऐसा कई बार हुआ है कि फैमिली वाले आ गए हैं और काफ़ी 4-5 लोग आ गए। घर बहुत छोटा हुआ था उस समय हम लोग का, तो पढ़ाई में दिक्कत होती थी। कुछ कभी ज़्यादा गेस्ट आने के बाद रूम नहीं रहते थे, तो उस समय पढ़ाई की दिक्कत होती थी उस समय। तो जैसे कि आपने बताया कि पढ़ाई की समस्या होती थी, तो कैसे उसको रिवाइव करते थे आप? हम लोग उसी में टाइम निकालते थे। जब गेस्ट कभी बाहर निकल गए या फिर कहीं बातें कर रहे हैं बाहर निकल के, तो हम लोग उस टाइम में हम लोग ट्राई करते थे कि उसमें टाइम, उसमें से टाइम निकाल लिया जाए। जैसा अभी आपने बताया कि आपने जो सोचा था वो लक्ष्य नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद आपने टर्न अप किया कि चलो इसी में आगे बढ़ना है। तो आज के भी युवा जो हैं किसी एक लक्ष्य को लेकर प्लान करते हैं कि हमको वहाँ जाना है, नहीं होता है तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सभी युवाओं को या जो भी हैं यहाँ पर, उनको हम यही कहेंगे कि अपना लक्ष्य फिक्स करें, तभी उसकी तैयारी करें, उसको पाने के लिए हर कोशिश करें। अगर लक्ष्य आप नहीं पाते हैं तो ऐसा निराश नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं या फिर बहुत सारे ऐसा एम्प्लॉयमेंट है, उसको कर करके अच्छा काम कर सकते हैं।
तो बिल्कुल अल्टरनेट उनको सोच कर रखना चाहिए कि ये नहीं होता है तो हम यहाँ और जा सकते हैं। गर्मी की छुट्टी चाहे उस तरह की, जैसे आपने बताया हॉस्टल में आप रहते थे, छुट्टियों में घर आते होंगे, तो कुछ वैसे गांव के लोग जिसको आपको लगता होगा कि इनको शिक्षा देने की ज़रूरत है, वैसा कुछ किया क्या आपने? देखिए हम लोग हॉस्टल में थे, जो क्लास 5th ऑनवर्ड में हॉस्टल चला गया, तो जो आते थे 10th तक मैं हॉस्टल में था, तो आने के बाद तो बेसिकली मस्ती ही होती थी छुट्टियों में। कभी किसी फ्रेंड ने पूछ दिया कि ये कैसे होगा या ऐसे क्या करना चाहिए, तो जितना उसमें नॉलेज था हम लोग उतना करते थे। बताते थे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको आप ये पढ़ सकते हो, या जो भी हमें गार्जियन से फिर वो मिलता था टिप्स, वो हम और भी लोगों को हम लोग बताते थे कि आप ये भी आप काम कर सकते हो और पढ़ाई करनी चाहिए। कंपटीशन जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो कभी स्टेशन पर रात गुजारी है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं धनबाद का ही वाक़या है। मैं बहुत पहले एक एग्ज़ाम देने आया था धनबाद में, वो पीपीसी का ही पीटी था। तो हम लोग रात में 10-11 बजे पहुँचे होंगे, तो कई जगह थी नहीं, उतने पैसे भी नहीं रहते थे कि आपको कहीं जा कर के होटल में। तो हम लोग 4-5 फ्रेंड थे, हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर ही रातें गुजारी और फिर सुबह वही आपका सुलभ में फ्रेश होकर के फिर हम लोग एग्ज़ाम देने चले गए। जी, ये भी कभी कुछ वाक़या आया होगा कि खाने को पैसे नहीं मिल पा रहे होंगे, तो फुटपाथ पर जो मिल रहा है वही खा के गुजारा है, ऐसा कुछ वाक़या आया था क्या? हाँ बिल्कुल, जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो ऐसा वाक़या होता ही है कि पैसे जो मिलते थे महीने के अंत तक आते आते वो ख़त्म हो जाता था। तो हम लोगों के साथ ऐसा वाक़या हुआ है कि महीने के अंत में पैसे ख़त्म हो गए, फिर दोस्तों से मांग रहे हैं, फिर जो सस्ता मिलता था फुटपाथ पे मिल गया वही खा ले। कभी ऐसा कुछ वाक़या आपके साथ हुआ होगा, जैसे कुछ किताबें की ज़रूरत होंगी, चाहे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, तो पैसे के अभाव रहे होंगे, तो आपको दूसरे से किताब मांग के चलाने होंगे काम, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, उस समय तो पैसे बहुत कम मिलते थे हमें, और पेरेंट्स की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हर चीज़ें तो पूरी होती नहीं थी। तो फिर हम लोग किसी फ्रेंड से मांग करके या फिर लाइब्रेरी जा करके किताब में हम लोग पढ़ लेते थे। ट्यूशन पढ़ा के भी गुजारा किया है क्या आपने? कुछ दिनों के लिए पढ़ाया है। मतलब पॉकेट खर्चा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खर्चा निकाल, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिनों के लिए मैंने मेरे भी ट्यूशन पढ़ाया है। तो उससे मतलब खर्चे निकल गए? हाँ, कुछ खर्चे निकलते थे, कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी होता था कि मौज मस्ती करने के लिए चाहिए पैसे, या फिर कुछ खरीदने हो तो वो ज़रूरतें पूरी होती थी उनसे। सर, ऐसा कोई वाक़या जो आपको लगा हो कि आप बियॉन्ड रूल कर रहे हो, कि ऐसा कुछ किया कि आपने, चाहे पढ़ाई के दौरान छोड़ के पढ़ाई पिक्चर चले गए, या खेल कूद चले गए, क्रिकेट देखने चले गए, कुछ ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ कि हम लोग पढ़ाई छोड़ के चले गए या फिर एग्ज़ाम छोड़ दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट स्कूल में और कॉलेज में मस्ती बहुत की है, सिनेमा भी देखे हैं, और घर से भी अलाउड था कि आप सिनेमा देख सकते हो, अच्छी फिल्में देखिए, कम देखिए, लेकिन वो घर से अलाउड था। और खेल भी हम लोग जाते थे देखने के लिए, खेलते भी थे, देखते भी थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि कुछ एग्ज़ाम छोड़ दिया या कुछ इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ करके कहीं चले गए, ऐसा वाक़या बिल्कुल नहीं है। मतलब एंजॉय भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ? बिल्कुल, एक होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आप पढ़ाई भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी जो, लेकिन बट सभी चीज़ें डिसिप्लिन वे में होनी चाहिए। एक सवाल और समझना चाहेंगे, कमीशन का जो आपने बताया कि एग्ज़ाम दिए, तीसरा अटेम्प्ट में आप सफलता हासिल किए थे, तो कभी आपको लगा कि अब दूसरे रूप में जाना चाहिए, यहाँ पर सफलता नहीं मिली, या फिर आपको लगा कि नहीं और पर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं कभी निराश नहीं हुआ। एक बार कुछ दिनों के लिए निराश ज़रूर था कि जब नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में जब 2 बार इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, तो लगा कि कहाँ चूक हो रही है। फिर मैं करीब 15-20 दिन तक था कि कहाँ चूक हो रही है। फिर मैंने अपने आप को ये संभाला, और जो गलतियाँ होती थी पहले उसको हमने ठीक किया उसको, और फिर इसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में हमें सफलता मिल गई है। एक और, युवा आज के ज़माने में बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कई तरह के कंपटीशन भी हो गए हैं, कोचिंग संस्थान भी खुल गए हैं, क्या युवाओं को करने की ज़रूरत है? देखिए, युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य बना करके अपना आप तैयारी करें, और लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें, लेकिन सभी प्रयास डिसिप्लिन वे में होने चाहिए, मोरली होने चाहिए। इमोरल तरीके से या फिर इनडिसिप्लिन तरीके से कोई प्रयास नहीं करें। और आप अगर सही प्रयास करते हैं, सच्चे मन से प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह संघर्ष करके ही आप अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर सकते हैं। बिना संघर्ष कभी भी कोई लक्ष्य की प्राप्ति शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकती। जैसे कि हमने एपिसोड्स में आपको दिखलाया कि किस तरह से लोग संघर्ष कर अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। कई तरह के उतार चढ़ाव भी लाइफ में आते हैं, चाहे वो विद्यार्थी के जीवन की लाइफ हो या संघर्ष के दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसकी लाइफ हो। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अंदर हौसला आपका बुलंद नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा। और जब तक आत्मविश्वास और हौसला आपका मजबूत नहीं होगा, आप संघर्ष के दौरान सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। संघर्ष और सफलता के एपिसोड्स में जो आपने देखा कि किस तरह से नगर आयुक्त से हमने जो वार्ता की रविराज शर्मा जी से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3 बार उन्होंने अटैम्प्ट लिया था, फिर भी उन्हें निराश नहीं मानी और लगातार इसमें संघर्ष करते चले गए और आखिर इन्होंने सफलता प्राप्त की। आपको भी अपने जीवन में एक डेडिकेशन, एक आत्मविश्वास और अपने हौसलों को बुलंद रखने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगले एपिसोड्स में हम आपको और दिखलाएंगे किस तरह से लोग संघर्ष कर अपनी ऊंचाई को छुए हैं और सफलता उनके कदम को चूमी है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।